हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैट्रिक स्पेस की सेकंड यूनिट के टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूं। इस यूनिट में लगभग एक ही चैप्टर है, कोई ये नहीं है कि 2 से 4 चैप्टर हो। एक ही चैप्टर है और 25 क्वेश्चन ही जो हैं इसके एमसीक्यू बन पाए हैं। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कितने क्वेश्चन कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर देंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन एक वीडियो में करना थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। In a metric space, intersection of a closed set. The intersection of a closed set is again a closed. मैट्रिक स्पेस के अंदर ये एक थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट इज आल्सो ए क्लोज सेट। तो कौन सा सही है आपने देख लिया होगा, थ्योरम भी याद हो गई होगी। अगर आप सब्जेक्टिव देखें तो ये पहले, दूसरे या तीसरे लेक्चर में थ्योरम जरूर मिल जाएगी। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। क्लियर? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन ए मैट्रिक स्पेस ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर बार लगा दिया है। ये वैसे तो ए के बार इंटरसेक्शन बी के बार के इक्वल होगा, लेकिन सबसेट होगा, नॉट सबसेट होगा या इक्वल होगा, ये देखना है। इस टाइप के मैं कई क्वेश्चन करूंगा और हर साल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये सबसेट होगा, इक्वल होगा, नॉट सबसेट या नन ऑफ दीज। एक काम करते हैं, इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए, हम ये जानते हैं वी हैव ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों का कॉमन। इसका मतलब ये सबसेट एंड इक्वल ए के हो सकता है, एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट एंड इक्वल बी के हो सकता है। ये तो 10th क्लास की बात है। क्लियर? हो सकता है कि नहीं? जब कॉमन है तो वो केवल ए में भी मिल सकते हैं और बी में भी मिल सकते हैं। अगर मैं इस पर बार लगाता हूं, ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर बार, तो यहां भी बार लगाना होगा, एंड ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर बार, तो यहां भी आपको बार लगाना होगा। मैंने दोनों तरफ बार लगा दिया। क्लियर? अब ये इसके सबसेट है और यही इसके सबसेट है। इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूं? ए इंटरसेक्शन बी का बार सबसेट एंड इक्वल होगा ए बार इंटरसेक्शन बी बार। क्लियर? यही तो प्रूफ करना था। इसका मतलब ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी का बार इज ए सबसेट ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसका मतलब सबसेट वाला कौन सा सही है? बोलिए। ये है ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नॉट सबसेट इक्वल। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है? लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये सही है, ये सही है या ये सही है? नन ऑफ दीज। कौन सा सही है? तो एक लाइन लिखता हूं, इसकी आखिर डेफिनेशन क्या होती है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। वी नो दैट x एंड फाई, या में x और फाई दो ही दे रखे हैं, x एंड फाई बोथ आर ओपन। जब ये दोनों ओपन होते हैं तब हम लिख सकते हैं x का इंटीरियर 100% x के बराबर होगा एंड फाई का इंटीरियर 100% फाई के। तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत है, नॉट हो रहे हैं, और यहां दोनों यस हैं। दैट इज, अगर मैं इसको सही करता हूं तो इसका मतलब है जब a इज ओपन हो तो ये थ्योरम है इफ एंड ओनली इफ a इंटीरियर इक्वल टू a होता है। इसका मतलब x इंटीरियर इक्वल टू x, c इज द राइट आंसर। आप ध्यान रखोगे डेफिनेशन, जब x और फाई दोनों ओपन होते हैं तो x का इंटीरियर x के इक्वल और फाई का इंटीरियर फाई के इक्वल। कब? जब a इज ओपन, तो इफ एंड ओनली इफ, इस शर्त के अकॉर्डिंग। ये एक थ्योरम है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, फिर बाद में आप भूल जाते हैं। ठीक है, आइए। और हाँ, अगला जो लेक्चर होगा इसमें जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो मेंबरशिप के लिए होगा, इसीलिए आप चैनल की मेंबरशिप ले लें कि कोई भी लेक्चर आपसे छूट ना पाए, क्योंकि जो मेंबर्स के लिए वीडियो डाली जाती है उनका नोटिफिकेशन भी केवल मेंबर्स के ही पास जाता है। तो आपको तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मैंने नेक्स्ट लेक्चर बनाया है या नहीं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लेकिन वहां ओपन जब ही होगा वो लेक्चर जब आपने चैनल की मेंबरशिप ले ली हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का मजा देखते हैं।
लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस डॉट डॉट का मतलब यही क्वेश्चन है सेम यहां तक। एंड ए बी बी एनी सबसेट ऑफ एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। ये सही है, ये सही है, ये सही है, या कोई सा भी सही नहीं है। इसको भी करते हैं। चलिए मान लीजिए लेट एक्स बिलोंग्स टू ए का इंटीरियर, तो इसका अर्थ जानते हैं? इसका मतलब ये हुआ एक्स इज एन इंटीरियर ऑफ ए। क्लियर? जब मैंने ये कह दिया इसमें है, तो एक्स क्या है? इंटीरियर है, काय का? ए का। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है ये एनबीडी होगा, इज ए एनबीडी ऑफ एक्स। जब इंटीरियर है तो एनबीडी जानते हैं? पड़ोसी। तो एनबीडी तो होगा ही, नेबरहुड पॉइंट तो होगा ही होगा। तो ये इसलिए लिखा ए इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स का नेबरहुड होगा। जब नेबरहुड होगा तो इसे मैं लिख सकता हूं एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज ए का इंटीरियर अगर करता हूं तो ये सबसेट हो जाता है ए के। ए का इंटीरियर किसके होता है? सबसेट ए के। अब बी के लिए लेते हैं। अगेन लेट ए सबसेट बी एंड मान लीजिए लेट फिर एक्स बिलोंग्स टू ए का इंटीरियर। वही कहानी ऊपर वाली फिर लिख दीजिए। इसका मतलब एक्स इज एन इंटीरियर ऑफ ए, और ए सबसेट किसका है? बी का है, तो स्वाभाविक है बी भी होगा। तो इसका मतलब एक्स इज एन इंटीरियर ऑफ बी के हो जाएगा। जब एक्स इज इंटीरियर, देखिए यहां देखिए, जब एक्स इज एन इंटीरियर ऑफ ए तो एक्स बिलोंग्स टू ए। अब यहां क्या लिख रही है? एक्स इज एन इंटीरियर ऑफ बी। तो मैं लिख सकता हूं दावे के साथ एक्स बिलोंग्स टू बी का इंटीरियर। यहां देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटीरियर, और लेके चला ए सबसेट। तो इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूं? इससे और इससे। दिस इंप्लाइज यहां लिखता हूं ए का जो इंटीरियर होगा वो सबसेट एंड इक्वल किसके होगा? बी के इंटीरियर के, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू दिस, एक्स बिलोंग्स टू दिस। इसका मतलब ए सबसेट एंड इक्वल बी का इंटीरियर। लेके चला था ये, इसका मतलब ये आ गया जब ए सबसेट बी है तो इसमें कौन सा सही मैच खा रहा है? ये वाला बी। तब ए इंटीरियर सबसेट एंड इक्वल बी का इंटीरियर बना। ए सबसेट बी लेके चला, ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गए होंगे? देखो ये थ्योरेटिकल है, अगर वास्तव में आपने किताब खोल के ही ना देखी हो तो उसमें मैं क्या करूं? आपको पूरे चैप्टर पढ़ने हैं अच्छी तरह से, चैप्टर वाइज चैप्टर, चैप्टर वाइज चैप्टर, तभी मजा आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ ए एंड बी आर क्लोज सेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी, तब जब ए और बी दोनों क्लोज सेट होते हैं मैट्रिक स्पेस में, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालूं तो वो 100% क्लोज सेट ही होते हैं। ये भी एक छोटी सी थ्योरम है। इफ ए एंड बी आर टू क्लोज सेट देन प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो ए क्लोज सेट। आपको थ्योरम याद नहीं होंगी तो फिर इम्पॉसिबल है सॉल्व करना, क्योंकि ये थ्योरम तो काफी बड़ी है। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आता है? आइए क्वेश्चन नंबर 6। फॉर द यूजुअल मैट्रिक स्पेस एवरी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज सेट, ओपन सेट, या दोनों, या कोई सा नहीं? अरे भैया जब क्लोज सेट है तो क्लोज्ड ही होगा इंटरवल में भी, ठीक है? तो क्या होगा? क्लोज सेट। तो ये सब आपको डीपली चैप्टर अगर याद है, यूनिट सेकंड चल रही है तो ढंग से देखना। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ ए बार डिनोटेड द क्लोजर ऑफ ए, इसे क्लोजर ऑफ ए कहते हैं, इन ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें कौन सा गलत है? चलिए तो एक काम करते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। वी हैव ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा या इक्वल ए के, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी सबसेट एंड इक्वल बी के होता है। ये तो आप 10th क्लास में जानते हैं। पूरे पे आप बार लगाते हैं या क्लोजर कर देते हैं, सबसेट एंड इक्वल ए बार, एंड ए इंटरसेक्शन बी का बार सबसेट एंड इक्वल बी का बार लिख सकते हैं। जब ये इसमें सबसेट है और यही बी में सबसेट है तो इनके इंटरसेक्शन में 100% होता है। इसका मतलब ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी का बार सबसेट एंड इक्वल ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। यही गलत है, ये ऐसे होना चाहिए था। तो कौन सा रॉन्ग है इसमें? डी। तो आज की वीडियो आपको ये छोटी सी कैसी लगी
प्लीज़ कमेंट करके बताना। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और मैं इंतजार करूंगा कि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए मेंबरशिप अवश्य ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।